हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या है नई इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन है भाई सीआईएसएफ में भर्ती आ गई है 2025 के लिए। 70,000 टोटल पद रहने वाले हैं। योग्यता 10वीं पास मांगी है। मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, चाहे लड़का और लड़की, पूरे भारत से कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 10वीं पास की मैंने बात कर ही ली है। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है नवनीत। मैं आपके सामने आता रहता हूँ सारी की सारी नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर, जो भी नई वैकेंसी आती है हमेशा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। वीडियो को लाइक कर देंगे अगर पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ की भर्ती 2025 की। देखो, सीआईएसएफ में 2025 में भर्ती के लिए एक न्यूज है जो वायरल हो रही है। मैं पहले इसकी बात करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। ये 70,000 जवान भर्ती क्यों किए जाएंगे सीआईएसएफ में? आपको पता है कि इंडिया आजकल क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ता जा रहा है। सीआईएसएफ के जो जवान होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर पाए जाते हैं, है ना। जैसे आपकी मेट्रो होगी या कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री एरिया होगा, वहां सारी की सारी जो फोर्स होती है वो सीआईएसएफ की होती है ना। जैसे कि एनटीपीसी है, एनटीपीसी पर, या परमाणु केंद्र है, ऐसे जो भी जगह होती है वहां जो भी फोर्स होती है वो होती है सीआईएसएफ की। और इंडिया में लगातार ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, मेट्रो लाइन फैलती जा रही है, तो इसी वजह से वैकेंसी इनकी बढ़ती जा रही है। सीआईएसएफ के जवानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। इन्होंने बोला है कि सीआईएसएफ में हम 70,000 पदों पर भर्ती करेंगे। नई दिल्ली से ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि सुरक्षा बल की मौजूदा संख्या का अनुमान यहाँ पर दे रखा है कि 2024 में 1,62,000, 2025 में 1,76,000, 2,26,000 में हम इसे कर देंगे 1,90,000, है ना। और उसके बाद 27 में कर देंगे 2,04,000, उसके बाद 2028 में आगे कर देंगे 2,18,000, और 2029 में कर देंगे 2,32,000। ठीक है, यानी ये इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि हम हर साल कितने कितने बढ़ाते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साल में 24 तो होगी, 25 से लेकर 29 तक इनके ये करना है। यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि भाई 14 5 70, लगभग लगभग 14,000 वैकेंसी हर साल देने वाले हैं। कितनी? 14,000 वैकेंसी हर साल देंगे। अब ये कैसे देंगे, इसकी बात ही मैं आपको बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, मैं आपको ये भी बातें बताऊंगा। देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देखो, देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ में 70,000 जवानों भर्ती किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के कर्मियों की मौजूदा संख्या को 1,62,000 से बढ़ाकर 2,20,000 तक करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यानी 14,000 भर्तियां कराने की योजना है हर साल। इस तरह 5 सालों में 70,000 भर्तियां पूरी होंगी, मगर 10,000 सेवानिवृत्ति के बाद यह संख्या घट जाएगी, है ना भाई। हर साल 10,000 के आसपास जो है वो रिटायर हो जाएंगे, तो संख्या फिर घट जाएगी। सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है। यही बात मैंने आपसे कही। देश में एयरपोर्ट, बंदरगाह, है ना, जल विद्युत संयंत्र, परमाणु प्रतिष्ठानों में संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। एयरपोर्ट नए नए बन रहे हैं, बिजली घर नए नए बन रहे हैं, परमाणु केंद्र भी और बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवाद में कमी आए, इसलिए कम औद्योगिक केंद्र उभारने की उम्मीद है। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है यहाँ? सुरक्षा संभाली कहाँ? सीआईएसएफ ने बीते एक वर्ष में 7 नए संस्थानों की सुरक्षा संभाली है। इनमें संसद भवन, अयोध्या एयरपोर्ट, एनटीपीसी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हजारीबाग, है ना, और आईसीएमआर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोलॉजी पुणे साथ में दे रखा है इन्होंने। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जाहर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यहाँ यहाँ पर क्या है, सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो भाई हर जगह सीआईएसएफ के जवानों की जरूरत है,
इसलिए सीआईएसएफ की वैकेंसी आ रही है। ये कैसे कैसे आएंगी ये बात मैंने आपको बताई दी। सीआईएसएफ में हर साल होंगी 14,000 की भर्ती, और इससे क्या होगा, देश की ताकत बढ़ेगी। सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को ताकत बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। और भाई ये फैसला करने की वजह से ही क्या है कि भाई वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। साल 2025 में 24,098 अन्य कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ में महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ना। तो सीआईएसएफ में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी शामिल की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल कैंडिडेट यानी लड़का और लड़की दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ये वैकेंसी आएगी कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी सीआईएसएफ की वैकेंसी है वो एसएससी जीडी के माध्यम से आती है। यानी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है उनमें हर साल 14,000 वैकेंसी जुड़ के आएंगी किसकी, सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ की पहले वैकेंसी बहुत कम आती थी, बहुत ही कम पद रहते थे एसएससी जीडी में सीआईएसएफ के, कई बार तो 0 पद रहे हैं बिल्कुल, यानी एक ही वैकेंसी नहीं है सीआईएसएफ की। लेकिन अब ये क्लियर है कि अगले आने वाले 5 साल तक हर साल 14,000 पद हमें सीआईएसएफ के देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये जो मोस्ट बात है मैंने आपको बता दी। अब इसके साथ में बात कर लेता हूँ योग्यता की। योग्यता की अगर हम बात करें एसएससी जीडी के लिए जो योग्यता है वो 10th पास होनी चाहिए। आप मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र के लोग बाग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन रहेगा ही रहेगा। ओबीसी कौन सी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। इससे बात क्लियर होगी कि ओबीसी वाला कैंडिडेट 26 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है, और एससी या एसटी कैंडिडेट जो है भाई 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, हाइट की अगर हम बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, यानी लड़कों की 170 सेंटीमीटर हाइट हो, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट हो। ठीक है, चेस्ट की अगर हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर का फैलाव, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे छोटी सी बात और कर लेते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न की। तो ये एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं कैसे कैसे रहता है। एग्जाम पैटर्न में आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया जीके और जीए यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के होंगे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर के तो हो गए आपके जीके के। मैथ की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन ही मैथ के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी 40 नंबर के। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी 40 नंबर के। और हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन होंगे 20 ही और 40 नंबर के होंगे। इस तरीके से 80 क्वेश्चन होंगे टोटल 160 नंबर के। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा एग्जाम करने के लिए, टाइम मिलेगा 60 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ये होगी सारी बातें। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दी, योग्यता आपको बता दी, तो जो भी मोस्ट बातें थी मैंने इसके बारे में आपको बता दी हैं। अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, जल्दी ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरे जाने। उम्मीद यही है अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो मुझे एक बार कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।